हेलो एवरीवन। कमियां तो हम सब में होती हैं, लेकिन उनसे किस तरह पा सकते हैं पार, आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी के ज़रिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ के लिए शायद इम्पोर्टेंट कहानी भी हो सकती है। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात एक बार अपने शिष्यों के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति वहां आ पहुंचा। वह एक ज्योतिष था। उस व्यक्ति का दावा था कि वह किसी भी व्यक्ति का चेहरा देखकर उसके चरित्र के विषय में भी बता सकता है। वह सुकरात को नहीं जानता था। सुकरात की विद्वता, विवेकशीलता, विनय और संयम का कोई शानी नहीं थी, इसलिए वह बाहरी सौंदर्य नाम की भी उनमें कोई बात भी नहीं थी। ज्योतिष ने सुकरात का चेहरा ध्यानपूर्वक देखा। देखते हुए कहा कि उनके मस्तक और सिर की आकृति बता रही है कि यह व्यक्ति बहुत लालची है। इनके नथनों की बनावट से पता चलता है कि यह व्यक्ति बहुत गुस्से वाला भी हो सकता है। ज्योतिष की यह बात सुनकर सुकरात के शिष्य नाराज होकर ज्योतिष को ही बुरा भला कहने लगे। सुकरात ने उन्हें फिर से रोक दिया। इसके बाद ज्योतिष ने आगे कहा कि इनके होठों और दांतों की बनावट से साफ झलकता है कि यह व्यक्ति परम विद्रोही स्वभाव का है। यह व्यक्ति न केवल स्वयं हमेशा विद्रोह करता रहता होगा, बल्कि दूसरों को भी विद्रोह के लिए प्रेरित करता होगा। इनकी चिंबुक की बनावट बताती है कि यह व्यक्ति सन की भी कम नहीं और हमेशा बकबक करता रहता होगा। अपने बारे में यह सब सुनकर सुकरात मुस्कुराए और उन्होंने ज्योतिष से कहा कि आपने मेरे विषय में जो बातें बताई हैं सब सच है। यह देखकर उनके शिष्यों ने सुकरात से इसका रहस्य बताने की प्रार्थना की। सुकरात ने कहा कि ज्योतिषी ने जो कुछ बतलाया है वह सब सत्य है। मनुष्य दुर्गुणों का पुतला है और मुझमें भी वे सारे दुर्गुण भी हैं जो ज्योतिषी ने बतलाए हैं। प्रश्न उठता है कि आप सबको मुझ पे वे दुर्गुण क्यों नहीं दिखाई पड़ते। मुझ में वे दुर्गुण इसलिए नहीं दिखाई पड़ते क्योंकि मैं अपने विवेक और संयम से उन पर अंकुश लगाए हुए हूँ। जिस दिन मेरा विवेक और संयम नष्ट हो जाएगा, ये सारे दुर्गुण मुझ में भी नजर आने लगेंगे आपको। यह सब में अनेक कमियां और दुर्गुण भी होते हैं, यह एक स्वाभाविक भी है। इसके बावजूद हम में से कई इन दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करते हैं और दुर्गुण रहित भी हो जाते हैं। पर आखिर कैसे? मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। मानवता इसी में है कि हम किसी भी तरह का प्रयास करके न केवल अपने दुर्गुणों पर अंकुश लगाने का प्रयास करें, बल्कि उन्हें सद्गुणों में भी बदलने की भी कोशिश करते रहे। कोई यह कहे कि उसमें दुर्गुण या गलत आदतें नहीं हैं, तो यह सत्य नहीं है। हम सब में भी अनेकानेक विचार छुपे हुए दोष विद्वान हैं। क्रोध पर नियंत्रण से हमें धैर्यवान बन जाते हैं, तो अहंकार को त्यागने से विनम्र। हमारे जितने भी सद्गुण हैं वे सब दुर्गुणों पर विजय पाने के कारण ही हैं। यदि व्यक्तियों में दुर्गुण नहीं होते तो सद्गुणों का महत्व भी नहीं होता, और यहाँ तक सद्गुणों का प्रश्न है तो हम विवेक और संयम के कारण ही दुर्गुणों को सद्गुणों में परिवर्तन कर सकते हैं और कर पाते हैं। यदि हम में दुर्गुण हैं तो कोई बात नहीं, विवेक का अभाव नहीं होना चाहिए। हमें अपने मन पर काबू पाने का प्रयास करते रहना चाहिए, यही वास्तविकता का योग है। विवेक को मारने मत दीजिए। विवेक के अभाव में हमारा विनाश निश्चित है। विवेक के इस्तेमाल से ही हम अपना आंतरिक और बाह्य विकास भी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। Thank you for watching this video. Please subscribe to my YouTube channel and please like my video and support me. धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।